24 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। अगर उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे से रियासती दर्जा बहाल हो सकता है तो उन्हें फौरन दे देना चाहिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने बुध को जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में एक अवामी जलसे के दौरान रियासती दर्जा रिजर्वेशन और डोमिसाइल पॉलिसी पर दो टोक मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं, मगर ये सिर्फ मुआशी बुनियादों पर होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुक़द्दस महीना मुहर्रमुल हराम के आमिद पर इंतज़ामिया से अपील की कि आवाम को तमाम बुनियादी सहूलियत फराहम की जाए, खुसूसन उन इलाकों में जहाँ शिया बरादरी की है अक्सरियत। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज वीके बिरदी ने बुध को कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा 2025 के पुरअमन और महफूज इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए कसीर सतही और जामा सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान की जानिब से इसराइल की माशी हब तल अबीब पर किए जाने वाले हमले के नतीजे में होने वाला नुकसान अब सामने आ रहा। सहाफ़ियों को पहली बार तल अबीब में ईरानी हमले से तबाह होने वाले के इलाके का दौरा करने की दी गई है इजाज़त। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, कहा कि इसराइल को आज तक व्हाइट हाउस में ट्रंप से बेहतर कोई दोस्त नहीं मिला। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक एक बयान में इसराइली वज़ीर आज़म ने ट्रंप का बयान दोहराते हुए कहा कि अगर ईरान ने एटमी मंसूबे की दोबारा कोशिश की तो नाकाम बनाया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी हमले के बाद इसराइली एजेंटों ने फुर्दो जाकर बताया कि जौहरी साइट मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हेग में नेटो सरबराही इजलास के मौके पर सहाफ़ियों को गुफ्तगू में दावा किया कि हमारे हमले के बाद इसराइल ने ईरान की फुर्द जौहरी साइट पर अपने एजेंट्स भेजे थे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि वो चीन में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम SCO के इजलास में आलमी अमन सलामती पर हिंदुस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे और रुकने मुमालिक से मिलकर दहशतगर्दी को ख़त्म करने पर देंगे जोर। अब भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की तरफ से मुल्क में इमरजेंसी के नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर आज कहा कि कांग्रेस की नीयत अब भी आमराना है और कांग्रेस की हुक्मरानी वाली रियासतों में एहजाज का वहशियान है जबर, मजहबी तस्कीन और इक़्तिदार का गुरूर खुले आम नजर आ रहा है। बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के हुक्म के बावजूद एक शख्स को 28 दिन तक हिरासत में रखने को आज़ादी के आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार देते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत को मुतासरा शख्स को 5 लाख रुपए का मुआवजा अदा करने का दिया हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने केरला, गुजरात, पंजाब और मगरबी बंगाल की 5 असेंबली सीटों पर हाल ही में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में अपने नए मरबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट को कामयाबी से शुरू कर दिया और ये आने वाले दिनों में पूरी तरह से काम करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इमरजेंसी के 50 साल मुकम्मल होने पर मुल्क की जमहूरी तारीख का सियाह-तरीन बाब और संविधान हत्या दिवस करार दिया और इसके खिलाफ लड़ने वालों को सलाम पेश किया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन की बात नहीं सुनता और इंतखाबात से मुताल्लिक पूछे जाने वाले सवालात का जवाब नहीं दिया जाता। इलेक्शन कमीशन सिर्फ हुकूमत की कठपुतली बनकर कर रहा है काम। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज़ 2 यानी नार्वे चांदनी चौक कॉरिडोर 2A और रामवड़ी वगाली विठलवाड़ी कॉरिडोर 220 के तहत मौजूदा विनार रामवड़ी कॉरिडोर की तोसी की मंजूरी दे दी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और सिरसा के रुकने पार्लियामेंट कुमारी शैलजा ने बुध के रोज कहा कि हरियाणा के जिला सिरसा में कैंसर के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा, मगर इलाज की कोई सहूलियत नहीं दस्तयाब। छत्तीसगढ़ के सिकमा जिला में कभी नक्सलियों का गढ़ रहा, वहीं पुरुती गांव में दिल को छूने वाला लम्हा देखने को मिला जब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की 150वीं बटालियन के जवानों ने मकामी शादी की खुशियों का जश्न मनाया।
राजस्थान के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर इमरजेंसी के हवाले से नई नस्ल को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनके पास कहने को कुछ नहीं, इसीलिए ये लोग इमरजेंसी की बातें करते हैं। जबकि इंदिरा गांधी ने खास हालात में इमरजेंसी नाफिज की थी और इसके नताइज खिलाफ आने पर दुरुस्त भी नहीं माना गया था और उसे तस्लीम भी किया गया। इसके बाद कहने को कुछ नहीं बचता। अरबों लोगों की उम्मीदों और ख्वाबों वाला एक्सट्रीम मिशन फॉर हिंदुस्तानी खलाबाज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और अमले के 3 दीगर अरकान के साथ बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के लिए दोपहर 12:01 कनेडी स्पेस सेंटर से रवाना हुआ। ये मिशन 14 दिन का है। मिशन 28 घंटे के सफर के बाद कल सुबह 7 बजे बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर उतरेगा। रूस ने आईएई से ईरान के ताउन की मुअत्तली को इजरायली हमले का नतीजा करार दिया। क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने कहा कि ईरानी पार्लियामेंट की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के साथ ताउन मुअत्तल करने का इक़दाम तशवीशनाक, लेकिन ईरान के जौहरी तंसीबात पर इसराइल का इश्तियाल अंगेज हमला है इसकी वजह। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के एहलकार हसन नूरियान ने कहा कि अमेरिका और इसराइल पर ईरान की फतह के कई ठोस सबूत हैं। हसन नूरियान ने अपने बयान में कहा कि दुश्मन मुल्क ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकाम रहे। अमेरिका और इसराइल ईरान का एटमी प्रोग्राम बंद करने में भी कामयाब नहीं हो सकेगा। ईरान के पास तहरान इनकलाब की कुदस फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल क़ानी जिंदा है। अरब मीडिया के मुताबिक अब कई वीडियोस में जनरल इस्माइल क़ानी को तेहरान में होने वाले फतह के जश्न में देखा गया। अमेरिकी सदर की जानिब से रूस की आलमी मजम्मत पर दस्तखत से इनकार के बायस नेटो इत्तेहादियों ने एक बयान में रूस पर तनकीद को नरम करने पर इत्तफाक किया, जिसे रहनुमाओं की जानिब से दस्तखत के लिए किया गया तैयार। शहर खास के ताजरों और मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी और फेडरेशन के सदर इम्तियाज़ अहमद मलिक और फेडरेशन के तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने सख्त अल्फाज में कल के दिन में एक चोर के साथ हुई ज्यादती की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इन तमाम चीज़ों के लिए अदालत होनी चाहिए और पुलिस ऑफिसर ने जो भी किया वो सरासर किया गलत। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।